खुदा की तारीफ हो। परमेश्वर की इस सुबह के समय परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि हम प्रभु की आराधना कर पाए और प्रभु के चरणों में आ पाए। और आइए हम अपने सरों को झुकाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए उसके आत्मिक मन्ना को मांगे। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु जी। हम सब भाई बहन प्रभु इस समय आपकी हजूरी में हैं और आपकी पाक हजूरी में प्रभु हमें पापों की माफ़ी मिलती है प्रभु। तेरे करीब आने के लिए मौका मिलता है प्रभु। तेरे साथ उस धनी संबंध को बनाने का सौभाग्य मिलता है। अपने पापों को हमारे सामने देखने का मौका मिलता है। खुदावन प्रभु, हम सब भाई बहन प्रभु इस समय आपकी हजूरी में, इस दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हैं प्रभु, संसार के किसी भी जगह पर प्रभु जी, परंतु पवित्र आत्मा आप हमारे संग हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे संग हैं। शुक्रिया करते हैं हमारा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत, हमारे पिता परमेश्वर, आप सबका धन्यवाद। स्वर्ग की तमाम उन स्वर्गदूतों का, सेना का धन्यवाद जो हमें संभालते हैं हर दिन हर समय, हमारे चलने और फिरने में हमारी मदद करते हैं। प्रभु जी, इस क्षण हम सब जब आपकी हजूरी में हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तेरे आत्मिक उस मन्ना को प्रभु जो तूने हमारे लिए रखा है उसे ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे हम सब तृप्त हों प्रभु। धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा के इस प्रेजेंस में, प्रभु की हजूरी में हम आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का भी कि आपने अपने समय को निकाल कर प्रभु की हजूरी में बैठे हैं। और हम प्रभु की तारीफ़ करते हैं कि वो यहोवा हमारा परमेश्वर है और वही हमारा खुदा है। आइए हम खुदा के कलाम में जाएंगे और गिनती की किताब उसका 21 अध्याय और उसकी 4 से लेकर 9 आयत तक हम लोग पढ़ने जाएंगे। गिनती की किताब और उसका 4 से 9 आयत तक। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच कर लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए। और लोगों का मन मार्ग के ही कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और मारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि वे सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप उसे डसे हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अब मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। खुदा की तारीफ हो, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की। यहाँ पर हमने पढ़ा कि गिनती की किताब और उसका 21 अध्याय और 4 से 9 में, और ये मूसा की किताब जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और ये इज़राइली जिन्हें मूसा नेतृत्व कर रहा था, ये लोग विरुद्ध में आए परमेश्वर के, मूसा के, और जब ये विरोध में आए, इनका कुड़कुड़ाना, इनकी जलाहट परमेश्वर तक पहुंच गई। और वहाँ लिखा है कि बाइबल में कि परमेश्वर इन पर क्रोध किया। बाइबल में लिखा है कि मूसा कई लोगों का नेतृत्व कर रहा था और ये भीड़ थी लाखों में,
ये भीड़ जब मूसा के नेतृत्व में चल रही थी, पर वहाँ पर उनके बीच में ऐसे लोग थे जो बुड़बुड़ा रहे थे, मर्मरिंग कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। और जब हम गिनती की किताब 21 अध्याय 4 से 9 पढ़ाए, वहाँ कहता है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। ये जितने लोग जब मिस्र से निकलने के साथ साथ इनका मन क्या हो गया? व्याकुल हो गया। व्याकुल किन चीजों के लिए था? क्योंकि जिस मार्ग में परमेश्वर ने कहा जाने के लिए मूसा के साथ में, वहां इनको वो तमाम चीजें जो मिस्र में रहकर एक दास बनकर तमाम उनकी शारीरिक चीजों की भूख और प्यास को तो पूरा कर रही थी, परंतु थे कौन? दास थे। और इनका मन जब इस मार्ग में जा रहे हैं व्याकुल हो गया। व्याकुल किन चीजों से हुआ? जो शारीरिक चीजें उनको चाहिए थी, चाहे वो खाने की, पीने की, तमाम चीजें थी। ये चिंता करने लगे, ओ किस मार्ग में जा रहे हैं हम लोग? इस मार्ग में चलते चलते हम व्याकुल हो रहे हैं। आज मसीह जीवन में भी ऐसा ही है। बहुत से लोग हैं जिस धर्म और जाति से निकले हैं, जब प्रभु में आए तो वहां जब बोला जाता है भैया आप प्रभु में आए हैं तो आप ये नहीं करना, वचन इजाजत नहीं देता, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ये इस तरीके से रहना है, जीवन वचन के मुताबिक होना है, तो ये उस मार्ग को दर्शा रहा है जिस प्रकार मूसा मिस्र में से निकाला इज़राइलियों को, और इनका मन अभी भी व्याकुल है। और मैं आपके ध्यान को थोड़ा और लेके जाता हूं आज मसीह की ओर भी। जो लोग मसीह के साथ चल रहे हैं, इनका मन व्याकुल है। और जो लोग कहते हैं हम नया जन्म पा लिया है, हमने उद्धार पाया है, बपतिस्मा पाया है, और इनका मन अभी भी व्याकुल है। मसीह के आज के समय को भी अगर आप देखें, आप मसीह में हैं, पर मसीह के साथ साथ आपके जीवन में देखा जाए तो अभी भी क्या है? पिछली बातों की ओर मन में झुकाव बना हुआ है। ये हालात जो थे मिस्र से निकलने के बाद इजरायलियों के थे, और आज भी इस जगह पे जहां हम रहते हैं, इस संसार में जहां हम अपने समय को बिताते हैं, हमारे को अभी आज़ादी, हम सोचते हैं कि वहां हम दास थे, पर अच्छी हमारी शारीरिक चीज़ों को हम पूरा कर रहे थे। हमें जो मिलता था खाते थे, जो पहनने को मिलता था वो पहनते थे। आज पासवान साहब कहते हैं कि अरे भैया ये मत पहनो, ये मत खाओ, ये मत करो। और यहाँ पर मसीह में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते क्या हो रहा है? पिछली ओर मन व्याकुल हो रहा है, अपना पुराना मनुष्य तत्व याद कर रहे हैं। और ये हाल पुराने उस समय से लेकर आज तक मसीहों के जीवन में भी निरंतर बना हुआ है। वहां पर आगे निर्गमन की किताब और 6 उसकी 9 आयतों को जब पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब और उसकी 6 अध्याय और उसकी 9 आयत को, यहां पर कहता है, और ये बातें मूसा ने इजराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। ये बातें जब मूसा अपने उन लोगों को बता रहा था तो इनका मन क्या कर रहा है? इनके मन में बेचैनी हो गई। ये हम कैसे मानेंगे? ये हम कैसे करेंगे? और कहता है कि दास्तव की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। आज प्रभु के दास हैं, लोगों को प्रवचन देते हैं, मसीहों को सिखाते हैं, नए जन्म के बारे में बताते हैं, परंतु आज लोग क्या बोलते हैं? ये दास, ये प्रभु का दास ऐसा बात कर रहा है, ये कौन वचन मान सकता है भाई? ये हम मान नहीं सकते। और जो आज के प्रचारक ऐसे हैं जो उनकी कान की खुजली मिटाते, उनकी कथा और कहानियों पे मन लगाते हैं। ये हाल उनका था मिस्र से निकलने के बाद, इजरायली लोगों का जो मिस्र से निकले थे। उन्होंने उसकी बातों को सुना नहीं। वहां कहता है ये बातें मूसा ने जब इजरायलियों से कही, जब आप उससे और आगे पढ़ते हैं, जब मूसा बात कर रहा है, परमेश्वर के विषय में बता रहा है कि ये करना है, हमने ऐसा करना है, परंतु यहां पे उनके मन में बेचैनी आ गई। ओ कैसे मानेंगे?
कैसे हम जाएंगे, कैसे छोड़ना पड़ेगा, बेचैनी आ गई। आज अगर आप सही मायने में देखें तो आज जितनी मेरी मसीह में भाई या बहन है, जब उनको बताया जाता है कि मसीह के साथ चलना मतलब है चोट भरे मार्ग से निकल चलना, जिसे हम सकड़ा मार्ग भी बोलते हैं, और ये सकड़े मार्ग से निकलने का मतलब है आप जिस मार्ग में चल रहे हैं वहां पर चोट तो आपको लगेगी। जो चीजें आपको शारीरिक तौर पे अच्छी लगती है उनको जब छोड़ना होगा तो अरे मैं नहीं छोड़ सकती, ये पहनावा मैं नहीं छोड़ सकती, मेरे लोग क्या कहेंगे, मैं जिस गांव में जिस देश में रहती हूँ उधर के लोग, मेरा पति क्या कहेगा, मेरा पत्नी क्या कहेगी। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में बेचैनी आ गई, और बेचैनी जब आई तो कहता है दासत्व की क्रूरता के कारण, दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। आज प्रभु के अच्छे दास भी हैं जो खुदा के कलाम को सुनाते हैं, वो सिर्फ अपने लोभ के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के लिए। वचन कहता है कि अच्छा भंडारी आपकी गलती सामने बताएगा, तो प्रभु ने ऐसे दास भी आज भी रखे हैं। सब दास एक बराबर नहीं है, जो सच्चाई से वचन देते हैं ऐसे दास प्रभु ने अभी भी रखे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सभी दास एक जैसे हैं, सभी नबी एक जैसे हैं, सभी इवेंजलिस्ट सेवक एक ही जैसे, नहीं भैया, आज भी हैं। परंतु मैं और आप उस वचन को जब दास सुनाता है किस प्रकार ले रहे हैं। कहीं ये मिस्र से निकलने वाले इजरायलियों के समान तो नहीं कि हमने कान को भारी कर लिया, हम नहीं सुन पाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे भाई। परंतु इन्होंने क्या किया, आगे 5वीं आयत में लिखता है, वो कहता है सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो। ये ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अभी तक बेचैनी थी, क्रूरता थी, सुन नहीं रहे थे। अभी क्या आ गया, अभी तक क्या आ गया, अभी तक वो लोग अभी से फिजिकली तौर पर लेके आ गए। फिजिकली तौर पर क्या कह रहे हैं, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। पहली बात क्या करने लगे, अब इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की विरुद्ध में बात करना आरंभ कर दिया। दूसरी बात, मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए ले आए हो। और फिर तीसरी बात में कहते हैं यहाँ तो ना रोटी भी नहीं है ना पानी है, हमारे लिए हमारे प्राण निकम्मी रोटी से दुखित हैं। प्रभु का दिया हुआ भोजन जो स्वदूत खाते हैं, मन्ना को देख खाकर क्या कह रहे हैं, निकम्मी रोटी, हम दुखी हैं इससे। कहता है रोज रोज ये नहीं खा सकते हम लोग। ये उस समय की बात है तो आज भी है। आज जब परमेश्वर आपकी कई बार प्रार्थना का जवाब शीघ्र नहीं देते तो हम यही कहते हैं परमेश्वर नहीं है, या ऐसे प्रोवर्ब्स का यूज करते हैं हम कि परमेश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, परमेश्वर सुन नहीं रहा, प्रभु हमारी बातों को सुनता नहीं है, पता नहीं वो है भी या नहीं है। ये उस समय की बात तो है, पर आज जिस मैं युग में आया और आप जी रहे हैं, आज भी मैंने कई मसीहों और विश्वासियों को ऐसा कहते हुए सुना है कि भाई परमेश्वर है भी या नहीं है। परंतु ऐसा कहना मेरे लिए और आपके लिए श्राप है। आपके कहने से वो परमेश्वर बदलेगा नहीं। उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, हु आई एम, वो जो है सो है। आपके कहने से वो परमेश्वर बदल नहीं सकता। आपके कहने से कि परमेश्वर नहीं है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा। पर ये मिस्र से निकलने वाले लोग जो इजरायली थे, परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करना गढ़ना शुरू कर दिए, और यहां मूसा को कहने लगे तुम मिस्र में हमें जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो हमें, और यहां ना तो रोटी है ना पानी है, हम इस निकम्मी रोटी से दुखी हैं। ये परमेश्वर की दी हुई कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह को जो उन्होंने व्यर्थ कर दिया। और बाइबल में और भी इस बारे में जब वचन पढ़ते हैं, जब भजन संहिता और उसकी 78 अध्याय और उसकी 19 आयत, भजन संहिता 78 और उसकी 19 आयत में कहता है वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है।
ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध में क्या बोल रहे हैं? क्या परमेश्वर इस जंगल में मेज लगा सकता है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? ये क्यों बाइबल में लिखा है? क्यों परमेश्वर जानता है मैं और आप भी ऐसे हो सकते हैं। इस पराक्रमी परमेश्वर के बारे में, जिसके बारे में हम कई बार गवाही देते हैं और इसी जुबान से हम कहते हैं शायद परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते, शायद परमेश्वर है ही नहीं, शायद परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता, इस असंभव काम को परमेश्वर संभव नहीं कर सकता। ये मेरी मुंह का जुबान का शब्द क्या कर रहा है? हम अपने ऊपर श्राप लेके आ रहे हैं। और फिर आप जब गिनती की किताब 6 अध्याय और उसकी 13 में पढ़ते हैं, वहां पर फिर ये क्या कह रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। फिर जब नाज़िर के न्यारे रहने के दिन पूरे हुए, उस समय के लिए उसकी व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए। गिनती किताब 16 अध्याय 13 आयत। यहां पर कहता है, क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? अब ये क्या कह रहा है यहां पर? ये वही मिस्र के लोग हैं जो इजरायली थे, पर मिस्र में इनका मन लगा हुआ था और ये अब यहां तक पहुंच गए। क्या कह रहे हैं? क्या ये छोटी सी बात है? मूसा, तूने इस बात को छोटा समझा है क्या कि तू हमें को ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? ये छोटी बात है? हमारे बच्चे हमारे साथ में, हमारे पति पत्नी जवान लोग साथ में, तू मूसा इसलिए लेके आया हमें? कैसा दोष लगा रहे हैं मूसा के ऊपर। और फिर कहता है, फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? अब ये मूसा को क्या कह रहे हैं? तू हम पर अधिकार जता रहा है क्या मूसा? जिस मूसा की आवाज को सुन रहे थे, जिस मूसा की आवाज से कहकर वो लोग मिस्र छोड़कर निकले थे, आज वही लोग उसकी बगावत कर रहे हैं। आज प्रभु के दासों का भी हम लोग बगावत करते हैं जब वचन ना मानना हो, जब परमेश्वर का दास आपको सही वचन दे रहा हो और आप उसके साथ क्या बोलते हैं? क्या आप हमारे ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं पास्टर साहब? वो खुदा का सेवक है। अधिकार में आप एक चीज माने, हम किसी के अधिकार में ना रह सकते हैं और ना किसी को अपने अधिकार में कर सकते हैं। ये एक मनुष्य का स्वभाव है आज के समय में। पर ये मूसा को क्या बोल रहे हैं कि तू हम पर अपना अधिकार जता रहा है, प्रधान भी बनकर। और भी नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं? तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है क्या? वो इस हद तक पहुंच गए हैं, भूल गए सब कुछ, परमेश्वर के अनुग्रह को भूल गए। परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल कर उनके लिए क्या सब कुछ करने के लिए तैयारी करके रखा है, परमेश्वर जानता था। परमेश्वर जानता था कि ये मिस्र से निकलने वाले इजरायली लोग जो हैं, इसलिए क्या किया? 40 दिन को 40 साल बना दिया। चलते रहो तुम, छानेगा। और फिर बाइबल में आगे लिखता है इस बारे में, और फिर निर्गमन की किताब में आ जाते हैं और निर्गमन 15 अध्याय उसकी 24 में कहता है, तब वे कहकर मूसा के विरुद्ध भकझक करने लगे कि हम क्या पिए। अब ये मूसा के विरुद्ध तक पहुंच गए हैं। क्या पिए हम लोग, क्या करें? मूसा के बिल्कुल विरुद्ध में आ गए। और यहां पे मूसा के ही विरुद्ध में नहीं आए, वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध में भी आए। परमेश्वर के विरुद्ध में भी जाकर वे मन गढ़ंत बातें कहना आरंभ करना शुरू कर दिया। और फिर निर्गमन की किताब 17 अध्याय और उसकी 2 आयत में फिर कहता है, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पानी पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? तुम मुझसे क्यों वाद विवाद कर रहे हो और परमेश्वर की परीक्षा क्यों कर रहे हो? ये हद तक वे लोग पहुंच गए। आज भी हम लोग ऐसा करते हैं, वाद विवादों में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दासों के साथ भी हम वाद विवाद करते हैं। कुछ लोग, समय पहले एक भाई मुझे मिला, हाल ही में उसकी पत्नी का देहांत हुआ
और वो भाई मुझे बोला, पास्टर जी हम तो इतनी प्रार्थना करते थे, आप भी प्रार्थना करते थे, मेरी पत्नी क्यों मर गई। कहने का तात्पर्य यह है, आज का जीवन परमेश्वर में नहीं है उस व्यक्ति का। कारण विवाद करने के लिए कि मेरी पत्नी का देहांत क्यों हो गया है। वो मुझसे ज्यादा प्रार्थना करती थी। वो इस सीमाओं को भूल गए कि परमेश्वर ने हर चीज का समय नियुक्त करके रखा है। मनुष्य के जीवन का, हंसने का, रोने का, हर चीज वचन में बताता है सुबोधशक में कि रोने का भी समय, हंसने का भी समय है, विलाप करने का भी समय है। और ये व्यक्ति विवाद कर रहा है कि मेरी पत्नी क्यों मर गई। वो भूल गया कि परमेश्वर ने हर चीज को सिस्टमेटिकली क्या करके रखा है, सब कुछ रेडी करके रखा है, किसका समय कब और कहां पर है। ये लोग भी इसी प्रकार क्या कर रहे हैं, परमेश्वर पर शक कर रहे हैं और मूसा से विवाद कर रहे हैं बार बार कहकर। और वो कहते हैं कि मूसा तू हमें मरने के लिए यहां लेके आया है। वहां आगे जब आप और आगे पढ़ लेंगे इसको और उसकी निर्गमन 16 अध्याय और उसकी 7 आयत को, तो यहां पर भी थोड़ा सा बुड़बुड़ा रहे हैं लोग। निर्गमन 16 अध्याय उसकी 7 आयत को, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुमने यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो तो उसे वह सुनता है। अब तुम जो बुड़बुड़ा रहे हो तो यहोवा सुन रहा है। और हम क्या हैं कि तुम पर बुड़बुड़ाते हो, और तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। अब यहाँ पर क्या हो गया है, मूसा ने क्लियर कर दिया, क्लियर कट, कि भोर को तुम्हें यहोवा का तेज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पे बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, उसने वो सुन लिया है। और कहता है और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़ाते हो। हम क्या हैं, मूसा बोल रहा है यहाँ पर, तुम हम पर बुड़बुड़ा रहे हो। परंतु परमेश्वर तो क्या कर रहा है, सुन लिया। अब सुनने के बाद गिनती की किताब उसकी 16 का 41 आयत में फिर कह रहा है कि दूसरे दिन इजराइलियों की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। ये अब लोग मूसा और हारून को क्या कर दिया, उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। और जैसे ही परमेश्वर का तड़के उठ के उन्होंने सुबह देखा तो क्या देखा, 6 आयत में कहता है, सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत इजरायली लोग मर गए। जब जैसे वो लोग बुड़बुड़ाना शुरू करे मूसा के लिए, हारून के लिए, परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने क्या कर दिया, तड़के उठते ही सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे और उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए, समाप्त हो गए। और फिर वहां पे पहला कुरिन्थियों में जब आप पढ़ते हैं 10:9 में, वहां कहते हैं और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। मेरी और आपकी औकात नहीं है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को परखें। इसलिए वचन पहला कुरिन्थियों 10:9 में कहता है कि और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया। क्या हम परख सकते हैं परमेश्वर को? ये लोग वही थे जो बार बार मूसा पर, परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, परंतु कहता है परमेश्वर के कानों तक उनकी आवाज चली गई। और कहता है हम ना परखें परमेश्वर को कि कितनों ने सांपों के द्वारा वो नाश किए गए। और फिर बाइबल में यिर्मयाह की किताब को जब पढ़ लेते हैं उसकी 8:17 में कहता है, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र ना चलेगा और वे तुमको डसेंगे, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का क्रोध देख लीजिए। अभी गलती क्या है,
परमेश्वर उनके लिए भले मार्ग को तैयार कर रहे हैं, परंतु ये संसार को छोड़ना नहीं चाह रहे। बार बार मिस्र को याद कर रहे थे, बार बार उन चीजों को जो छोड़ी थी उनकी ओर ध्यान जा रहा था। कहीं आप और मैं भी तो ऐसे नहीं है? हम प्रभु में हैं, पर फिर से हम ये बात कहते हैं वो आज़ादी मेरे लिए अच्छी थी, वो आज़ादी मेरे लिए अच्छी थी। कई बार हम उस आज़ादी के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर ने तो यहाँ पर बढ़कर आज़ादी दी है, परमेश्वर ने तो यहाँ बढ़कर उससे ज़्यादा आज़ादी मुझे और आपको दी है। ये मिस्र के लोग जो मिस्र से निकले इज़राइली, ये सिर्फ खाने पीने के लिए, अपने पेट की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पहनने के लिए, उसी के लिए मरे जा रहे थे। वो सच्चाई की ओर परमेश्वर लेके जा रहा है, उनके दास्तव के जुए को तोड़ने जा रहा है, ये उनको कोई लेना देना नहीं था। वो अच्छे थे, कहते हमें दास की दशा हमारे लिए बेहतर है, इसलिए वो लोग वही पसंद कर रहे थे और कुड़कुड़ाना शुरू किया सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में। और वहां पर आगे जब पढ़ते हैं आप, इसमें आ, 21 के 6 में आ जाएंगे हम दोबारा। और यहां कहता है, सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली लोग समाप्त हो गए। अभी ठीक है, अब वहां पर व्यवस्था विवरण 8:15 में क्या कह रहा है, एक बारी वो देखते हैं। यहां पर कहता है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। अब ये लोग जो मना कर रहे थे कि यहाँ पानी नहीं है, उनके लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, सब कुछ मार्ग को खोल दिया। फिर यशायाह 14:29 में भी कहता है, हे सारे फलिस्तीनी, तूने इज़राइल इसलिए आनंद ना कर कि तेरे मारने वाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। ये परमेश्वर ने भी उसको क्या किया, भेज दिया। फिर 7वीं आयत में वापस आते हैं और यहाँ पर फिर क्या कह रहा है परमेश्वर कलाम, कि तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करी। जिस प्रकार अब लोग मरने लग गए, और जैसे ही लोग वहाँ पर मरने लग गए, वहाँ पे बाइबल में लिखा है कि अब जब मरने लग गए एकदम से लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी मूसा के पास जाकर कह रहे हैं, अब क्या कर तू हमारे लिए, हमने अपने पाप किया है। अभी अपनी ज़ुबान से क्या कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। और बाइबल में भजन संहिता 78 उसकी 34 आयत में कहता है कि जब जब वह उन्हें घात करने लगता, तब तब वे उसके पूछते थे और फिर कर ईश्वर को यत्न से खोजते थे। परमेश्वर को जब जब वह उनको घात करता था, तो कहता है कि वहाँ पर क्या करते थे, वो पूछते थे और फिर परमेश्वर को यत्न से ढूंढते रहते थे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 24 आयत में कहता है, शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। यहाँ पर शमौन के बारे में आप पढ़ते हैं तो शमौन भी क्या कर रहा है, वो कह रहा है तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि जो तूने अपने मुंह से ये बातें करी है, प्रेरितों ने जो बोला उसको, कहता है ये मुझ पर ना घटे। उन्हें मालूम चल गया, उसे मालूम लग गया कि जिस परमेश्वर के ये दास हैं, जिस परमेश्वर के लोग हैं, इनके विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में जो बोलेगा परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। और इसलिए फिर वे लोग जो इजरायली लोग थे, मिस्र से निकले गए थे, वे लोग भी कहने लगे इस प्रकार मूसा को कि हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर। और यहाँ पर शिमोन कह रहा है उनसे प्रार्थना के लिए। वहीं पर पहला राजा 1 अध्याय 13 अध्याय उसकी 16 आयत में, पहला राजा 13:6 वहाँ कहते हैं, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। परमेश्वर की दया देखें। अब
मैंने आपको ये थोड़े एग्जाम्पल दिए नए नियम से और पुराने नियम से कि जिन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में कहा, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कहा, अब वही लोग क्या कह रहे हैं? प्रार्थना विनती करवा रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा उनके लिए किया भी। और जैसे ही उन्होंने किया तो 8वें आयत में कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका दे। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। और मूसा ने किया कि जो जो लोग उस प्रतिमा को, उस प्रतिमा को जो ऊपर लगाई जाएगी सांप वाली, और जो उसको देखेगा कहता है वह बच जाएगा। और फिर भजन संहिता 10:6 में कहता है कि बारंबार उसने छुड़ाया परंतु उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने आधर्म के कारण दबते गए। तो अब जो लोग बार बार गुनाह कर रहे थे, पाप कर रहे थे, परंतु इनका मन ऐसा था ये बार बार वैसे ही कर रहे थे, फिर वैसे ही हो रहे थे, परंतु परमेश्वर ने उनको मौका दिया। परमेश्वर उनको ये मौका दिया, इसलिए यूहन्ना 3:14 में कहता है कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और वो चढ़ाया भी गया। आज मेरे लिए और आपके लिए, उस समय शायद मूसा का ये सांप जिसे उसने उस पीतल के रोड पर सांप चढ़ाया था, परंतु आज मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया है। आज मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह को चढ़ाया गया है। मेरे अजीजों, वहाँ कहता है, सो मूसा ने पीतल के एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है। आज मेरे लिए मूसा नहीं है, पर मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह है। आज मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को जब उस सूली पे मैंने देखा, मेरे पाप को उसने जब अपने ऊपर लिया, क्योंकि वो पाप ही था जो लोगों के बीच में आया, और वो सांप जो उनके पाप की वजह से उन्हें समाप्त कर रहा था, आज प्रभु यीशु मसीह को उस सूली पे चढ़ा दिया गया। कि जो पाप मेरा था, उस पाप को यीशु ने सूली पर ले लिया। और इसलिए वो कहता है यूहन्ना 3 और उसकी 14 आयत ने, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए। और प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए चढ़ाया गया। उस समय जो मिस्र से निकले हुए इजरायली लोग थे, कुड़कुड़ा रहे थे, आज भी, इस समय भी इस धरती पे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में और प्रभु के दासों के विषय में वो अनप्रशन्न बातों को बोलते हैं और स्वयं खुद बैठ जाते हैं न्याय का तराजू लेकर अपने हाथ में कि वो फलाना पासवान ऐसा, वो प्रभु का दास ऐसा। कि कई बार न्याय करने की कोशिश करी है, या जिस प्रभु के दास ने आपको वचन में लाया, वचन के साथ साथ आपको रोज प्रभु के वचन तक आपको संभाले हुए है, आपकी देखभाल कर रहा है प्रभु के साथ चलने के लिए, परंतु थोड़ी सी समय में आप उसी दास के विरुद्ध में बात करना आरंभ करते हैं कि वो तो वचन ऐसा देते हैं, हम उस वचन को नहीं मान सकते। भाई, वो वचन हम नहीं मान सकते, वो वचन तो बहुत ही मुश्किल है, और हम अपने लिए किसी और को ढूंढ लेते हैं जो हमारे कान की खुजली को मिटाता रहे। मेरे अजीजों, इजरायलियों ने जो मिस्र से निकाले गए थे, मूसा और हारून के विरुद्ध में बोला, और यही जलाहट थी जो परमेश्वर के कानों तक पहुंच गई उनकी, कि प्रभु के दास के लिए, हारून के लिए, याजक के लिए, परमेश्वर के लिए उन्होंने कुड़कुड़ाए, बोले। और इसलिए मूसा ने कहा कल सुबह तड़के देखना तेज में, और परमेश्वर ने सांपों को भेजा वहां पर। आज भी जब हम परमेश्वर के साथ में हैं, प्रभु के साथ में चल रहे हैं, प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भी हम कई बार हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती और हम कोसना आरंभ करते हैं, परमेश्वर तू है या भी नहीं, मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, प्रभु तू है भी या नहीं।
कई बार मैंने और आपने ऐसा कहा होगा। कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर जब नहीं आया होगा, हमने बोला होगा। मैं प्रभु के वचन को जानता हूं और मैं भी ऐसा ही था, पर मुझे सच्चे परमेश्वर के विषय में जब मालूम हुआ, वो दिन और आज का दिन है, मेरी स्थिति या बिल्कुल वर्स्ट हो जाए, बिल्कुल खराब हो जाए, परंतु मैंने अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोला, क्योंकि जो वो है सो है, उसने कहा है तो पूरा भी करेगा। और यही मेरे लिए एक आत्मिक आशीष का कारण बनी है। मेरी हर परिस्थितियों में परमेश्वर ने मेरे हाथ को थामा है, मैं कुड़कुड़ाया नहीं। मेरे पास कुछ है या नहीं है तो भी मैं बुड़बड़ाया नहीं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं तो तेरी सेवा के लिए आया था, मेरे साथ ऐसा क्यों है। मैं आज तक प्रभु जानता है, प्रभु जानता है मेरी हर परिस्थिति को, मैंने ऐसा नहीं बोला। चाहे मुझे दिख रहा है एक पहाड़ मेरी जिंदगी के सामने, पर मैंने प्रभु को आज तक ताना नहीं मारा, क्योंकि मैं जान गया कि वही मेरा परमेश्वर है। मैं जब वचन को पढ़ा कि मिस्र लोगों को सब कुछ मिल रहा था, फिर भी कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर के स्वयं के बारे में बोल रहे थे। वह बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह सूली पे चढ़ा है। He paid his blood for me. उसने अपने लहू की कीमत को दिया है मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए बाइबल में और भी वो कहता है, जब आप आगे पढ़ते हैं, और जकरिया 12 अध्याय और उसकी 10 आयत में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उसने बेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। यरूशलेम के दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उड़ेलूंगा, कहता। और कहते तब वे मुझे ताकेंगे जिससे जिन्होंने भेदा था। मेरे यीशु को मेरे लिए और आपके लिए दिया गया। आज जब हम प्रभु पर नजर रखते हैं, अपने यीशु पर, उसकी सूली पर, उसके जिस्म से निकलता एक एक लहू का कतरा जो मेरे लिए और आपके लिए था, जब हम देखते हैं वो मेरी शिफा के लिए था, मेरे नजात के लिए था, मेरे पाप के लिए था, मैं जब उनको देखता हूं तो मैं नजात पाता हूं। मिस्र से निकलने वाले वो इज़राइली भी, जिन्होंने उस खंबे पे लटके हुए उस पीतल के सांप को देखा, कहता वह बच गए। उन्होंने तौबा भी किया, माफी भी मांगी, और मूसा को कहा, मूसा हमारे लिए प्रार्थना कर, हमने पाप किया है। और यही कारण था परमेश्वर ने उनके ऊपर दया भी करी। यीशु को भी, जब आज इस समय हमारे लिए वो पीतल का सांप नहीं, पर स्वयं यीशु मसीह है, जिसे हमने देखा है सूली पर बिता हुआ, जिसके बारे में हम सुनते हैं वचन से हर दिन। और जितनों ने परमेश्वर की ओर नजरें रखी, जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा, उन्हें परमेश्वर ने लज्जित नहीं होने दिया, शर्मिंदा नहीं होने दिया। इसलिए मेरे अजीजों, वहां पर और भी इब्रानियों 12:2 में क्या कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अगर आप देखते हैं अपने जीवन में कि मैंने भी कुछ समय पहले परमेश्वर के विरुद्ध में बोला है, मैं कुड़कुड़ाया हूं, मैंने कोई गुनाह या पाप किया है, मेरे प्यारो, उसकी ओर ताकें। वो कहता है, जिसने उस आनंद के लिए उसके आगे धरा था, लज्जा की बात चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया। यीशु के विषय में मैं और आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार सूली पे लटकाया गया। उस सूली को, जिस जगह उस को लटकाया गया, वो खोपड़ी, उस जगह का नाम था
और वहाँ तक ले जाते समय उससे पहले से उसके शरीर पर, उसके मुंह पर, उसके वस्त्र सबको क्या किया? थूका गया। उसके जो कपड़े उतार कर उसकी उन्होंने क्या किया? बांट लिया आपस में, चिट्ठियां डालनी आरंभ कर दी और मजाक उड़ाए, ये यहूदियों का राजा है। मेरा यीशु चुप रहा। उसने क्या कहा यहां पर? जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख को क्या कर लिया? यीशु ने सह लिया और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और मेरे प्यारो, रोमियो 1:17 में फिर कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए प्रकट होती है, उसमें जो उस पर विश्वास करेगा। और फिर यशाया 45:22 में कह देता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई भी नहीं है। वही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं और दूसरा कोई भी नहीं है। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, उस यीशु के अलावा और कोई भी नहीं है। बाइबल में एक जगह और लिखता है, यूहन्ना की किताब और उसका 1 यूहन्ना 3:8 में कहता है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। शैतान के काम, फाड़ खाने वाले के काम अगर मेरे और आपके भीतर हैं, तो यीशु मसीह इसलिए आया कि उनका नाश कर दे। क्या हम अपने मनों को परमेश्वर के सामने नहीं झुका सकते? उस जीवित परमेश्वर को नहीं कह सकते, प्रभु तू ही मेरा राजा है, तू मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा प्रभु है? वहां पर एक जगह और लिखता है, जब आप पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 21 आयत में, वहां कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था वही हमारे लिए पाप बन गया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आज जो लोग सूली की ओर देखते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को जो हजारों वर्ष पहले आया धरती पर, और जब वो धरती पे आया, मेरे और आपके गुनाह और पापों को उसने सूली पे लिया, बेधा गया उसको, कांटों का ताज उसके सिर पर, हाथों पे कीले, पैर पे कीले, यहाँ पसली में भाला, कितने कोड़े उसके पीठ पर, उसके शरीर पर मारे गए, उसके मुंह से उफ नहीं हुई, सहा उसने। वो पुत्र होते हुए भी ये दुख सहता रहा, अपने पिता की आज्ञा को मानता रहा कि मैं और आप आज उसे देखें। बाइबल में और भी वचन पढ़ लेते हैं, जब वहां पर कहता है, यूहन्ना 12:32 में कहता है, और मैं यदि पृथ्वी पर ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर मैं चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और चढ़ाया यीशु को सूली पर, और जितनों ने उसकी ओर देखा, खींचा उसने। हमारी हालात ऐसे थे, हमारी जिंदगी ऐसी थी, हमारा पाप का जीवन हमें घेरे हुआ था। वहीं पर यूहन्ना 1:29 में फिर वो कहता है, दूसरे दिन यीशु ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता। ये जगत का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिए गया है। मेरे और आपके गुनाह को उठा लिया प्रभु यीशु मसीह ने। आज समा है कि हम उसकी ओर देखें,
रोमियो 8:3 में फिर कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसे क्या करना पड़ा? अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में कर दिया। क्यों? सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए, कि मैं और आप जिंदगी को पाएं, मैं और आप परमेश्वर की हजूरी में आए, कि उस पाप की जो हमारे देह में थी उसको परमेश्वर क्या करे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्वतंत्रता दे दे। और आखिरी आयत यूहन्ना 6:40 यहाँ कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई परमेश्वर पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। ये परमेश्वर की, हमारे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और विश्वास करे कि अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिनों में फिर जिला उठाऊंगा। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आज हमारे लिए यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह जिसके लहू को बहाया गया था, कीमत चुकाई गई थी। मिस्र से निकलने वाले इजरायली लोग के सामने तो वो पीतल के उस खंबे पर वो पीतल का वो सांप था, पर आज मेरे लिए तो जीवित यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है। वो कहता है, हमारे इस शरीर में पाप दुर्बलताओं को उठा लिया। उस परमेश्वर के मेमने ने जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। वो कहता है कि मैं खींचूंगा तुम्हें अपनी ओर, यदि तुम मुझे ऊपर देखो तो मैं तुम्हें खींचूंगा। क्योंकि व्यवस्था शरीर में होकर पूरा काम नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने अपने यीशु को, अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेज दिया। मेरे प्यारों, देरी ना करें, जहाँ कहीं पर भी हैं, परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को तौबा और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की हजूरी में आए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे प्रभु, इस क्षण प्रभु मैं तेरी हजूरी में आता हूँ। अपने एक एक भाई और बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। गिनती की किताब को प्रभु 21 अध्याय 4 से 9 प्रभु, जहाँ पर मिस्र से निकलने वाले इज़राइल लोग कुड़कुड़ाए, मूसा के बारे में, हारून के बारे में प्रभु बुड़बुड़ाना शुरू किया, आपके बारे में बुड़बुड़ाना शुरू किया, परंतु प्रभु आपका क्रोध उनके ऊपर आया प्रभु। वो मुड़ मुड़ कर देख रहे थे अपने मिस्र के जीवन को। आज मसीह में भी प्रभु, आज इस जग में भी प्रभु, आज भी जो लोग मसीह में हैं परंतु अपने पुराने जीवन को देख रहे हैं प्रभु, उन इच्छाओं को प्रभु, उन लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर शैतान की ओर से है। अगर हम नए जन्म का अनुभव है तो प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी मदद कर, तेरी आत्मा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए मदद कर। इस समय जो भी शरीर में, जहाँ कहीं कोई भाई या बहन प्रभु दुर्बलताओं को देख रहा है, मैं यीशु नासरी के नाम से उस कलवरी पर यीशु का लहू को जो बहाया था, उसके वसीले से इसी समय तुम्हारी इस नाश्वर देह के अंदर हर बीमारी और शैतान की तमाम युक्तियों को कैंसिल करता हूँ। फाड़ खाने वाले का अधिकार तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारी देह पर कदापि ना होने पाए। इसी समय परमेश्वर की सामर्थ इनके शरीरों में, आत्मा और प्राणों में आ जाए प्रभु जी। तेरा लहू इनकी नसों में दौड़ना आरंभ हो जाए प्रभु। पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रभु, इसलिए आज यीशु को देखना आरंभ करें, उस यीशु को जिसको सूली पर हमने ही चढ़ाया था। हमारे पाप के कारण यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। I give the command in the mighty name of Jesus. Every power of darkness will be out in the name of Jesus. Let them free your people, Lord. इस समय अंधकार की शक्तियां जिन जिन लोगों को पकड़ी हुई हैं प्रभु जी, मैं यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, तुम आज़ाद हो जाओ।
जो भी भाई या बहन इस समय अंधकार की शक्तियों में फंसा हुआ है, आई गिव द कमांड राइट नाउ, आउट आउट। रबतीनी में सुखो रोबल्या वखनीनी में तीरी भी शत्रो रिकिंदा लाबा वखंदेले रेबेतीनी में सुखो रेबेतीरे आला रेबेतीनी में सूला रबा विखिंद्रा सिखाले मतूरो बलाहिती रेबेतूना मसुखो लो रोबातीना दादा रेबेतीनी मसुखा। Release your power right now, Lord. Release your power right now. Spread your blood upon everyone, O Lord, wherever they are, O Lord. Sprinkle your blood right now, Jesus. अपने लहू को प्रभु इसी समय इनकी नाश और देह पर डाले। The power of darkness, you will no longer with these people. Out. इस समय तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर के लोगों के जीवन में। Every power of the darkness will be out. Every sickness will be out. Whatever those people really wants the redemption. जो लोग सच में चाहते हैं छुटकारे को। Where you are, from where you watching, जहाँ भी आप लोग हैं, जिधर भी हैं, just open your heart right now. I'm going to be pray for you this morning. Let them free. 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 Out in the name of Jesus. The power of the Holy Spirit will abide you. Come on. प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा एक आग भी है, उस आग को प्रभु इसी समय भेज अपने बेटा बेटियों के ऊपर। Send the fire of the Holy Spirit. रबदीनी में सुख हो रोबेदा। Let them free. Let them free. Let them free. Hallelujah. Let them free. Hallelujah. Let them free. 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 शिकोरा मसीहा ले बितु रेबेला। वखनीनी मसीहा तरा में शिक्के रेबेला। लोरा मसीह ती रेबे। वित्राला मंदन मसुखो रोबलिया। I give the command. Let them free. सुंदरो सीथे रेबे शिंदरा बाबा शिखे रेबे तेरे बा रूमाला राबा लेती रेबे तीनी मसुखो रोबा वखंदे लेबे तीनी मसीहा रेबे तीना। प्रभु तारीफ हो, प्रभु शिफा नजात देने वाले परमेश्वर की तारीफ। डोंट मर्मरिंग माय ब्रदर लवर्स, डोंट मर्मरिंग, कुड़कुड़ाए नहीं। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीख ले मेरे प्रिय भाई, हर परिस्थिति में। और ये परिस्थितियां जो भी हैं, चाहे आपकी दुख की समय की है, शारीरिक दुर्बलताओं की देख रहे हैं, संसार के लोगों की ओर से देख रहे हैं, फाइनेंशियली देख रहे हैं, जिस भी प्रकार से देख रहे हैं, उन परिस्थितियों में प्रभु का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर का शुक्रगुजारी करना आरंभ कर दें। इफ यू डोंट हैव द सिंगल पाई ऑफ द मनी, से हालेलुया। इफ यू फिजिकली you feel that I am not okay, just say hallelujah, you're free. Let them free. If you feel you have a lot of the debts upon your family, let them free in the name of Jesus. Say hallelujah. अगर कर्ज को देख रहे हैं, बीमारियों को देख रहे हैं, पैसे की कमी को देख रहे हैं, आत्मिक उस बरकत और आशीष को देख रहे हैं, परमेश्वर के साथ जो संबंध बना था और टूट गया उसको देख रहे हैं, दिस इज टाइम फॉर यू। गॉड इज गोइंग टू बी मेक द अल्टीमेट रिलेशन विद यू राइट नाउ। इफ यू मेक द अल्टीमेट रिलेशन विद गॉड, नथिंग will be harm you. No one. He said, I will send my angels before you. I will be among you. जब आप प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, इज़राइलियों के साथ में दिन में परमेश्वर बादल का खंबा था, रात में आग का खंबा था। That presence God going to do right now with you. He is sending his angels. He is sending his presence before you. Let them open your heart and say hallelujah.
ओ प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को स्पर्श किया है प्रभु। अपने लोगों को प्रभु आनंद शांति देने के लिए शुक्रिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु की तारीफ हो और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर जो हमारा खुदा है, हमारा प्रभु है, जिस पर हमने भरोसा रखा है, आप सबको बरकत और आशीष दिए। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। सबको शालोम। प्रभु आपको बरकत और आशीष दे।